अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और साथ हैं साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा। हाय यार मेरी गल सुन पुत, अब मैं तेन किन्नी बारी क्या मेरा करया कर कलिया इंटरव्यू। मैं अपने अमरीका दा शेख रशीद हाँ। मेरिया गल्लां सुनने वास्ते लोकी टीवी ऑन कर लेंदे आ, तू नाल ओबामा मंगा लेंदा। यस एडा वधिया मौसम हल्की हल्की फुहार पैन रही है, जे मैनू सद्दिया सी ते नाल को मच्छी मंगाउंदा, तू ओबामा मंगा लिया। ये आपको कब से गलतफहमी है कि आपको देखने के लिए लोग टीवी देखते हैं? जब लोगों ने मिजाहिया प्रोग्राम देखना होता है तब आपका इंटरव्यू देखते हैं। कीप साइलेंट। ओ काका तू साइलेंट रहो, फिर कट देंदा हुंदा ही। पुत गल ही आ, मैं ये कहना चाहुंदा कि नाल जरा को हल्की जी गरम गरम को मच्छी मुच्छी होवे, नाल चटनी मंगाई होवे इमली वाली, तब जरा इंटरव्यू चस्कोरा हो जाता। तू नाल ओबामा मंगा के ते इंटरव्यू खट्टा कर लेंदा। अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे ज्यादा ग्रेसफुल प्रेसिडेंट जो है बराक ओबामा है। जी मेरा ख्याल है ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਢ ਦਵੇਗਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਮੱਤ ਮੁੱਤ ਵੱਜੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਪਾਗ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਯਸ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। मच्छी मंगा लो, पकौड़े मंगा लो, चटनी मंगा लो। तू इंटरव्यू देना है, नानी तो घर नहीं आया। अब देखिए है कोई सदर वाली गल ये आप में कौन सी सदर वाली बात है? गुफ्तगू अपनी देखें, टाई अपनी देखें, किधर जा रही ओ है? पुत मैं अरबपति बंदा, अल्लाह मैनू माफ करे, तेनू पता ही नहीं मेरे को अन्ना पैसा है। मेरी टाई भावें इधर नूं होवे, भावें इधर नूं होवे, भावें थल्ले वाल नूं लटकी होवे, मैनू की परवाह आ। नोट मेरे को इन्ना पुत जुनैद, मैं रोज नोट नाल सिगरेट लावां फिर भी नहीं मुकदा। अच्छा छोड़े इस बात को मिस्टर ट्रंप। चलो फिर मंगा लो इथों मजंग तो मच्छी, नाल मंगा लो बेसन वालियां तलियां हरियां मिर्चां। यार क्या कर रहे जेड़ा हो? मुंडा भेजोगे उन्हें कहना असलम नूं कवे मैनू ट्रंप ने भेजिया। लैंड च नहीं लगना पवेगा, फौरन मिलेगी उन्हें मच्छी। मेरी बात सुने, आप सारी जिंदगी पाकिस्तान को 100 बातें करते रहे और फिर बिल आखिर आपको कहना पड़ा है कि आपको पाकिस्तान की जरूरत है और आप जल्द अज जल्द इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। ओ इमरान खान नूं मैं केड़ा जरूरत दे तहत मिलना चाहुंदा, मैं तो तां मिलना चाहुंदा उन्हूं कि है किड्डा कोई लम्मा। अच्छा मैनूं मुंडियां मेरियां जाके दस्सिया बड़ा लम्मा कादिया दा सलवार कमीज पा के ते बाऊंगा जिहा लगा फिरदा। अच्छा मैं क्या वेखा ते सही जरा सदर किवें बन गया हो। पुत मैनूं कोई मेरी जरूरत नहीं इमरान खान नूं मिलण। मैं इस गलों इमरान खान नूं मिलना चाहुंदा कि जदों मैनूं याद है बड़ी चंगी तरह जदों वर्ल्ड कप दा फाइनल होया सी ना 92 उदों सारे बड़ा नचन टप्पन डे हन ते मुंह चुक के बाहर कल्ला ही आउण डिया सी। मैं उदों ही समझ गया हाँ बंदा को बदीद जिहा ही लगदा है जेड़ा खुश ही नहीं होण डिया। मैं जरा नेड़ियों वेखना चाहना कि इहो जिहा बंदा हुंदा किहो जिहा। और यार सीधी तरह ओ कह, यार किनू कहण डी मेरे नाल गुल्ली डंडा खेड करी है। पुत मेरे ते ਜਿਹੜੇ यार है सन उन्होंने मैनू यार कहना छड़ दिता है कि ट्रंप हुण सदर हो गया, अहीं इहनू यार कवांगे किसे मनना ही नहीं। अच्छा मिस्टर प्रेसिडेंट, सीधी तरह आप इस बात का इतराफ करें कि अफगानिस्तान आपके गले पड़ गए, अब आप जान छुड़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान की जरूरत है आपको। और नहीं पुत ये गल नहीं, मैं जड़ा अच्छा मुझे पुत क्यों कह रहे हैं? अगर मैं आपको यार नहीं कह सकता, आप मुझे पुत क्यों कह रहे हैं? और मेरे पुत्तां जिड्डा ही है, होर मैं तेनू तो चाचा पुत नहीं क्यों? मैं कहां। पुत लगता हूँ आपका? वो लगदा नहीं हो जी आज तक प्यार मैं पुत से उतना कहा करे मुझे। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है। चुप करो यार, चुप कर जा पुत, तेनू अगे दसिया कट दिंदा हुंदा। वो तुम्हारे प्रेसिडेंट है ना। अच्छा अपना मिस्टर जुनैद बात ये है कि मैं कोई किसी सियासत की वजह तो नहीं इमरान खान नूं मिलन दा आखिया। असल च साडे उत्थे अमरीका च जेड़ी साडी है ना सोसाइटी, मेरे जेड़े यार सज्जण आ महफिल वाले, वो बहस उत्थे बड़ी हुंदी है कि इमरान खान ने बाल लवाए आ, कोई कहंदा नहीं लवाए, उन्हां नूं सैट सुट कराया। मैं बस उन्हूं तां मिलना चाहना, मैं जरा उहदे सिर च उंगल फेर के वेखना बाल इहने नकली लवाए आ या असली होई आ। एक्सीलेंट। इमरान खान के बाल तो असली है, लेकिन आपके बाल जो है पूरी दुनिया में मौजूद बहस है। ये क्या चीज है? मजाक उड़ता है, कार्टून बनते हैं। प्रेसिडेंट को कार्टून कह रहे हो? जा बेटा उन्होंने लगता तो उन्हें कह दिता। अगर कार्टून कहना तो डोनाल्ड डक कहना। छड़ दे चबले, तू जरूर ओदे जेन च पाना। पुत गल ये नहीं, ये जेड़ा हेयर स्टाइल है ना, ये अमरीका दी सारियां यूनिवर्सिटियां च
ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨਵਾਂ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ बाय द वे मैंने तो आज तक कोई अमेरिकन स्टूडेंट इस हेयर स्टाइल के साथ नहीं देखा। ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟਾਈਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਬਾਲ ਉੱਡਦੇ ਬੜੇ ਆ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੁਮੇ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਔਰ ਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਜੀ ਨਹੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵਾਲ ਨੇ ਲਓ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਿਰ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਚਿੜੀ ਚਿੱਕਾ ਹਦੇੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਨਾਮ ਰਾਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੇਵੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਰੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵਿਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਚ ਮੱਝਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ बॉस यार नालदेवाल क्यों जाते हैं आप ट्रम्प को बात करें ना। ਅੱਛਾ 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਟੋਪੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਨੱਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਨ ਤੇ ਤਰੀ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਯਾਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਸਟਿਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ सर ये क्या जुगत है कि बकरे ने कुछ नहीं कराया होता। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਸ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰ ਜਰਾ ਗੱਬਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਸਿਗਰਟ ਭਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗੱਬਰ ਉਹ ਪੁੱਤ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜੁਗਤ ਯਾਦ ਹੀ ਆਏ सर जुगते मेरा काम नहीं है मैं तो सिक्योरिटी एडवाइजर हूँ ਲਓ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਵੋ ਆ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਨਾਮਰਾਦ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ सर नींद तो सूली पर भी आ जाती है ਲੈ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁਰ ਫਿਰ ਲੈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਯੂਐਸਏ ਜਾਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜ ਕੇ ਸਬਾਣਾ ਹੀ देखिए मिस्टर जुनेद कोई है सदनों वाली बात इनमें सिक्योरिटी वाले लड़ रहे हैं देखो ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੁਣੇ ਸੜਕ ਤੇ ਚਿੰਚੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ मेरी ਮੈਂ तो 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 5 ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ मेरी तो जेन्युइन लड़ाई थी जब रिक्शे वाले से बात पहले हुई है कि ये मैं अकेला जाऊंगा ये सालम जाएगा और कोई नहीं बैठेगा उसने फिर मूंगफली वाला क्यों बिठाया बीच में ਉਹ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੁਜੀ ਵਰਗਾ ਸਿਹਰੇ ਆ ਨਾਮ ਰਾਦਾ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਾਲਾ ਚਾੜੀ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਛਾਬੀ ਚੋਂ 4 ਦਾਣੇ ਖਾਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ खाना पीना किस्मत का होता है दाने दाने पे मोर होती है जब मैंने उसे कहा कि सालम जाना तो फिर क्यों बिठाया उसने ये कोई कॉमेडी नहीं कर रहे आजकल अमेरिकी सदर इसी लेवल की गुफ्तगू कर रहे हैं एक ही सांस में आप कह रहे हैं कि आप नई पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं और उसी सांस में आप कह रहे हैं कि ये लोग जो है दहशत गर्दों को हमारे दुश्मनों को अपने यहाँ पना देते हैं ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਜ ਆਉਂਦੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣਾ ये रवैया तो आपका है ਮੇਰਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਪਈਆ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਚੱਲ ਕਰਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗੱਲ ਕਰਾ ਜਰਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਵੀ ਟਰੰਪੂ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲ ਜਰਾ आपकी गारंटी कौन देगा आप पल में तोला पल में माशा ਇਹ ਆਪੋ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਨਾ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਗਰੰਟੀ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੀ ਸਿਮ ਕਢਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਕਹਿ ਜਰਾ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ और मेरा कैसे चाचा लगता है ਕੋਈ ਯਾਰ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਦੇ ਗਰੰਟੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਲਸੂ ਆ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਕਹੋ ਚਾਚੂ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ मिस्टर जुनेद प्लीज काइंडली गारंटी ना दीजिएगा इसकी अच्छा मैंने एक दफा एयर कूलर इसको निकलवा के दिया था किस्तों पे आज तक वो किस्तों वाला रो रहा है प्रेसिडेंट छोटी छोटी हरकतें करता है एक और बात सुनाता हूँ इसके प्रेसिडेंट बनने की बात की एक दोस्त ने गारंटी दे के इसको साइकिल लेके दी किराए पे वो साइकिल की घंटी उतार के अपने गेट पे लगा ली और वहां जाके साइकिल ले गया कह रहा है इसमें घंटी है ही नहीं उसने क्या किया उसने सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली मीडिया पे वो जलील किया है इसको वो जलील किया है ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ किसी को अपना एड्रेस बताना हो तो यही कहते हैं गली में आ जाओ जिस दरवाजे पे साइकिल वाली घंटी होगी मेरा घर है
ਉਹ ਪੁੱਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਵਾਈ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਫੁੱਫੋ ਆਈ ਪਿੰਡੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ 1.5 ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ, ਬੂਹਾ ਹੀ ਨਾ ਖੜਕਾਵੇ, ਟੱਲੀ ਨਾ ਵਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੁੱਫੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਘੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾਈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੋਤਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੰਟ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਲਵਾ ਚ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਰ ਜਰਾ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ। क्या उन्हें चाचा थे रो लंडे अच्छा, ये रात गए आपको अचानक क्या सूझी? आपने ट्वीट कर दिया कि किसी ऐसे सदर का मुहासबा नहीं किया जा सकता जिसने अमरीकी तारीख में अजीम तरीन काम किया हो, अजीम तरीन इलेक्शन जीता हो। इतने आप कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट हैं, फिर इस तरह की ट्वीट आपको डर नहीं आता कि पकड़े जाएंगे? पुत जेड़ा हुण आपे ही रौला पावे वही वधिया हुंदा। मैनू मेरे मुंडिया आखिया चाचा जे तू ढिला पै गया तो फिर ते लोकां मान लेना कि तू 2 नंबर बंदा। रौला पा मैं सब तो वधिया। जेड़ा हुण जेड़ा आप ना रौला पावे उन्होंने मानते नहीं लोकी। इस गल पुत मैं ट्विटर ते पाता, फिर मैं क्या मेरे नाल वधिया प्रेसिडेंट आए। चल कर मेरा पुत इमरान। क्यों जी, ये बेस्ट प्रेसिडेंट है? पोते नूं हुण काहदे लई पुछना? इहदी सियासत तां मुक गई आ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਸੀ ਕੁਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੇਚਦਾ। 2-3 ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾ ਬੈਠਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਚਿੱਟੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਨੇ ਦੇਸੀ ਆ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹਦੀ। ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਸੀ ਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੀ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੰਨ ਚਿੱਟੇ ਲਾਲ ਨਾ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हमारे यहाँ होता ये है कि बच्चा अगर पढ़ाई में नहीं चल रहा तो उसको कह देते हैं कि तू यूट्यूब चैनल खोलो। यार फलाने भी खोला था, उसका भी चल पड़ा था। फिर उसका क्यों चला था ये देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज को स्टडी करना पड़ता है। यार पाजनैद ये गोगा कह रहा था कि YouTube चैनल एक बना लेना चाहिए मुझे और तुम्हें मिलके। अच्छा, मैंने कहा उस पे क्या करेंगे? कहता बड़े पैसे आजकल कमा रहे हैं, उस पे हम कुकिंग के तरीके बताएंगे, उसमें मोटा बंदा किस तरह खुद जुराबें पहन सकता है वो बताएंगे। मोटे बंदे की वाकई जुराबें पहनना बड़ा अजाब होता है। कलाबाजी लग जाती है। हाँ जी, कलाबाजी लग जाती है। यूट्यूब चैनल पे अगर तो आपने ये बताना है कि खाना कैसे बनाते हैं तो वो तो पहले भी बहुत है। गोगा जी अगर बनाते हैं तो ये बताएं कि खाना कितना खाना है, ये बताएं। ये जो मोटे बंदे की जुराबें पहनने का तरीका है वो नहीं हम उस पे तो बड़े पैसे मेरा ख्याल है बटे। ये जो तुमने बात पूछी है ना, इसका जिक्र हम बाद में करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, बाकायदा हमारी यूथ के लिए एक अंदाज से लम्हा फिक्रिया बनता जा रहा है और इसका तज़किरा भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ कि मतलब हम अक्सर ये रोना रोते रहे हैं शहबाज शरीफ के दौर में कि बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स थे परवेज़ इलाही के शुरू किए हुए, जो शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ सियासी मुखासमत की बुनियाद पे बंद कर दिए थे या उनकी हौसला अफजाई नहीं की थी या कहना चाहिए कि हाथ खींच लिया था। उनमें से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, अगर आपकी याददाश्त आपका साथ दे रही है, पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन, याद है? वो ये किया जाता था कि सरकारी मुलाजमीन जो थे वो उनकी तनख्वाहों में से उनका कुछ हिस्सा जो था वो मिन्हा कर लिया जाता था फंड की शक्ल में और उनको मुख्तलिफ अजला में यानी प्लॉट दे दिए जाते थे उनकी रिटायरमेंट के बाद। हाँ जी, हाँ जी। ये कुछ 6-7 अजला में उन्होंने ये परवेज़ इलाही ने शुरू किया था और बड़ा अच्छा जा रहा था। 2-3 तनख्वाह से थोड़ी थोड़ी करके कटौती होती रहती थी और एंड पे प्लाट मिल जाता था। और ये सरकारी मुलाजमीन इस फिक्र से आज़ाद हो गए थे कि जनाब अली रिटायरमेंट के बाद रहना कहाँ है, सर छुपाने के लिए जगह नहीं थी। तो उस वक्त ये ऐलान किया गया था कि जल्द ही पूरे पंजाब में इसकी तोसी कर दी जाएगी और प्लॉट भी यानी जगह जो है जमीन वो ज्यादा एक्वायर की जाएगी। हर शहर में ये स्कीम होनी चाहिए। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है तो उन्होंने आते ये किया है कि इस स्कीम को उन्होंने तोसी ना देने का ऐलान कर दिया था। अब हो ये रहा है इतने साल गुजरने के बाद भी कि इस फाउंडेशन के तहत जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह है वो तो मिन्हा कर ली जाती है उसमें से। वो कटौती हो रही है, वो कटौती हो रही है। घरों के लिए अब जो जमीन है प्लॉट है
वो ना होने के बराबर है। अब जाहिर है पूरा पंजाब है तो बिल्कुल वो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, वो ना होने वाली बात है ना। लेकिन वो जो कटौती वाली रकम जब जमा होके वो रिटायरमेंट के बाद दे तो दी जाती है, लेकिन जिस तरह दीगर मामलात में चक्कर लगाने पड़ते हैं इसके लिए अच्छी खासी कटौती हो रही है तो प्लाट दो, प्लॉट के लिए कटौती हो रही है। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, अब परवेज लाई साहब आ गए हुए हैं, उनको हमने ये 2-3 दफा ये वार्डन वाला किस्सा भी सुनाया है सारा, और ये प्लाटों वाला भी आज सुनाया है। इनको भी अब करना चाहिए। जब ये अपोजिशन में थे उस वक्त तो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कि बड़ा मार दिया, जुल्म कर दिया, ये है वो है। अब खुद जब बंदा सीट पे बैठता है तो वो फिर ढिल्ला बैठ जाता है, दीगर मामला ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। मेरा ख्याल है जो हुकूमती सीट होती है ना उसमें कोई गर्मी शर्मी होती है, बंदा पिघल जाता है, नरम पड़ जाता है। और दूसरी तरफ ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट का ये जो एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया हुआ है लाखों घर तामीर करने का, उसमें अगर वो इस फाउंडेशन के इस प्रोग्राम को रिवाइव कर दें दोबारा से तो लाखों घर तो यहीं से पूरे हो जाएंगे। उसके लिए आपको वसाइल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तनख्वाह में कटौती पहले ही कर रहे हैं तो आपका जो टारगेट है उसको अचीव करना भी आसान हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। अच्छा, कमिंग बैक टू योर पॉइंट जो गोगा साहब ये यूट्यूब चैनल, पहली बात तो ये कि जब गोगा शुरू करेगा तो वो यूट्यूब चैनल होगा, हाँ, या उसको मेरा ख्याल को उसका हुजम फैलाना पड़ेगा। वही ट्यूब कर लो, यूट्यूब ने मेरा ख्याल ट्यूब को चेंज करो ना, ट्यूब कर लो यार, ट्यूब यूट्यूब से काम नहीं चलेगा। ट्यूब तो ट्रैक्टर की भी ले हो तो गोगा तो नहीं संभाल सकता। यू स्विमिंग पूल कर लो, यू को बड़ी चीज करो। डिस्कस करने हैं बैठ। अच्छा सर, बड़े लोग कहते हैं ये चैनल बनाओ तो जी 50,000 रुपए महीना, 80,000 रुपए महीना, लाख रुपए महीना। पता है क्या, ये इतना आसान काम है नहीं है जितना लोगों ने समझ लिया है। और जो मैं कह रहा था ना लम्हा फिक्रिया, वो ये है कि बहुत सारी हमारी जो यूथ है ना उसने ये काम पकड़ लिया, वो इस गलत सोच का शिकार हो गए कि जनाब बस वो फेसबुक लाइव चले जाओ और यूट्यूब चैनल बना लो, बैठे बिठाए जो है वो डॉलरों की बरसात होना शुरू हो जाएगी। ये यकीनन इससे बहुत ज्यादा आमदन हो रही है और दुनिया भर में लोग जो है यूट्यूब चैनल से, फेसबुक लाइव से या फेसबुक या दीगर जो सोशल मीडिया की जितनी भी साइट्स हैं उनसे पैसा कमा रहे हैं। लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, उसकी टेक्निकलिटीज को समझना वो बहुत जरूरी है। और पॉपुलैरिटी के उस लेवल को मेंटेन, पहले तो अटेन करना फिर मेंटेन करना, ये दोनों बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ होता ये है कि बच्चा अगर पढ़ाई में नहीं चल रहा तो उसको कह देते हैं कि तू यूट्यूब चैनल खोल ले यार, फलाने भी खोला था उसका भी चल पड़ा था। लेकिन उसका क्यों चला था ये देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज को स्टडी करना पड़ता है कि कब आपका जो यूट्यूब चैनल है वो कमाई करना शुरू करेगा, किस सूरत में आपको कितने पैसे मिलेंगे। और ये जानना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पर ही इसकी गाइडेंस आपको मिल सकती है कि आपको किस तरह का कंटेंट देना। अब हमारे यहाँ होता यह है कि बच्चा पढ़ाई छड़ाई छोड़ के यूट्यूब चैनल बना लेता है। वो यूट्यूब चैनल शुरू में कहते हैं मैं तो इस तरह, मुझे सारी फैमिली ने बड़ी तारीफ की थी, मैंने फलां वो स्किट बनाया था तो बड़ा हिट हो गया था। अब कई लोगों ने ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल शुरू कर दिए कि खुद भी शायद वो दूसरी दफा उसको ना देखते, उसका सगा भाई भी ना देखता हो उसको। नहीं, आप ये देखो कि मैं किस सेक्शन में तुम्हारी गुफ्तगू सुन, ऐसे मैं जाहिर कर रहा हूँ जैसे मैं इंटरनेट का बड़ा मास्टर हूँ। हालांकि अगर सादा फोन सुनते हुए भी मुझसे उसका माइक खुल जाए ना तो बंद मैं इतनी देर में करता हूँ जितनी देर में तुम्हारी भरजाई की सारी झाड़े मेरे सारे दोस्त सुन लेते। ऐसे रही है, जरा एक तस्वीर हो जाए प्लीज, थैंक यू। अब ना ये एक फैक्ट है कि इस वक्त पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए इश्तिहारी कंपनियां जो हैं वो मोर देन $50 बिलियन और उसमें से $7 अरब ऐसा है जो यूट्यूब चैनल या फेसबुक वगैरह यूज करते हैं या चैनल्स बनाते हैं ऐसे, उनको जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये कमाई करने का एक तरीका है, लेकिन ये कहना कि आसान तरीका है ये बेवकूफी। अच्छा, फिर ये लम्हा फिक्रिया क्यों है उसमें हो ये, यार नीचे करो, मैं फील कर रहा हूं कि मैं तुम मुझे सनब कर रहे हो। पागल लग रहे हो। पागल बेशक लग रहा हूं, खूबसूरत तो लग रहा हूं। सोना पागल। सोना पागल तो फिल्म ऐसी, सोना पागल आज देख ली। सॉरी, मैं कहने ये लगा था कि इस मामले में तशवीश का एक और पहलू ये है कि बाज नौजवान जो बगैर सोचे समझे यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया साइट्स के जरिए पैसा कमाने के दर पे हो जाते हैं। वो एक तो जब पैसा नहीं कमा पाते या अगर कमा भी लेते हैं, कमाने में कामयाब
ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کو اس پاپولیرٹی کو مینٹین کرنے کے لیے پھر وہ بعض دفعہ اخلاقیات کا جنازہ نکال دیتے. اصل مسئلہ یہ ہے پھر وہی چیز اتنی زیادہ پھیل جاتی ہے. وہ ہٹس لینے کے لیے, لائکس لینے کے لیے اور کمنٹس لینے کے لیے پھر جو منت سماجت کرتے نظر آتے ہیں, وہ پھر عام طور پہ یعنی اس کی جو اس کا عنوان دیتے ہیں وہ انتہائی بیہودہ ہوتا ہے, جس کا سکرپٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس کا اس فلم سے, اس ویڈیو کلپ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن صرف وہ جیسے اخبارات سنسنی خیزی پھیلانے کے لیے بعض دفعہ کرسپی قسم کی سرخیاں نکالتے ہیں, وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں اور حد سے تجاوز کرتے ہیں. چلو یہ تو تجاوز کرتے ہیں, کئی تجاوز کر کے بھی کاکھڑی لائکس لیتے ہیں. اچھا یہ یوٹیوب چینل کی بات چل نکلی ہے تو ایک اور میں طرف دھیان دلوانا چاہتا ہوں. مختلف علماء جو تقریر فرماتے ہیں ہمارے, ایک تو وہ خود بھی ان کو کامیڈی کا شوق چڑھا, اوپر سے خدا واسطے اس طرف توجہ دیں کہ ان کے جو تقریر کے چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں اس کے اوپر لڑکیاں ہماری کئی آرٹسٹ بھی اور دوسری بھی کئی لڑکیاں جو ہے نا وہ کرتی ہیں, وہ کیا ہوتی ہے ڈبنگ کرتی ہیں, ڈبنگ کر کے تو وہ اس کے کلپ بنا کے, اس میں میں نے پچھلے دنوں ایک کلپ دیکھا ہے, اس میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ جو فکرے تھے اس میں کالی کملی والے کا بھی. خدا واسطے جانے دیں, چھوڑ دیں, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ہنسانا ہی ہے تو زندگی گزرنی ہے, یا آپ نے ہنسانے کے لیے ہر گندا راستہ بھی ہر حد پار کر جانی, آپ ہر ناجائز راستہ بھی اختیار کرنا, ایسا نہ کریں. ساری دنیا مزاحیہ ہوگی تو کام کنے کرنا ہے. نہیں ہو جاؤ مزاحیہ یار, اسی نہیں روک دے, حدود میں رہ کے راستہ صحیح تلاش کرو, مذہب کا راستہ نہ تلاش کرو, مذہب کے حوالے سے یا مذہب کے پلیٹ فارم پہ ہنسانے کی کوشش نہ کرو. اچھا بعض علماء جو جن کی خاص طور پہ بہت زیادہ ڈبنگ کی جاتی ہے, ان کو یہ احساس ہے کہ ان کی آواز میں ڈبنگ کی جاتی ہے, تو لیکن وہ اس کو کور اس طرح یہ کہہ کے کر دیتے ہیں کہ نا جو بھی ہے جس انداز میں بھی ہے دین کی بات ہی پھیل رہی ہے نا, دین کی بات نہیں پھیل رہی, دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. نہیں تو یہ ایف آئی اے والے یا جو نیب والے ہیں ان کو اس طرف کوئی نہیں دھیان پڑتا. آرام سے مذہب کا بھی معاملہ ہے نا, یہ ویسے تو مذہب کے حوالے سے بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں, کسی ایک کے ہو جی کڑی نو پھڑ کے تو پرچہ درج کرن نا جی کہ تسی مذہبی حوالے نال مذاق کیتا ہے, بڑا دوپٹہ سر تے بن کے آ کے دفتر چ صاحب دیو, تو دوسرے دن یہ مذاق بند ہو گیا. اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے یا یہ شغل لگانا ہے تو کوئی فلموں ڈراموں کے جو کلپس بناتے ہیں وہیں تک رہیں, مذہب کی طرف نہ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس طرح کے فضول آدمی کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتا. یہی بات رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں. چلو پھر رہن دینے ہیں. ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک ایسے وفاقی وزیر سے جنہوں نے کئی لوگوں کے بارے میں خود بھی الزامات کی بچھاڑ کر رکھی ہے اور دوسری طرف خود بھی الزامات کی زد میں ہے. آئیے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب سے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. جنید صاحب آپ نے تعارف ہی ایسا کرا دیا ہے کہ پہلے میں اس کو کلیئر کر دوں. میری عادت نہیں ہے کسی پہ الزام تراشی کرتا پھر, میں تو جو حقیقت ہوتی ہے وہ سامنے لے آتا ہوں. اب دیکھیں یہ میں کوئی ایسے اپنے لیے یا کوئی میری ذاتی لڑائی نہیں ہے کسی سے, میں شہباز شریف کے لیے سپریم کورٹ تک جاؤں گا. دیکھیں یہ انہوں نے زیادتی کی ہے, یہ انہوں نے دودھ کی رکھوالی پہ بلا بٹھا دیا, اور بلا بھی یہ وہ ہے جو سارا دودھ پی جائے تو مونچھوں کو لگنے نہیں دیتا. اب بلے کی تو مونچھیں دیکھ کے پتا چلتا ہے نا کہ یہ دودھ پی گیا ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ بلا جو سٹرا کے ساتھ دودھ پیتا ہے. بیٹے تمہیں بلے کی بات میں بھی نہیں بولنا چاہیے, ہاں اس کی مونچھ کی بات تم کر سکتے ہو, بلے کی بات میں نہیں اسٹرا کی بات میں بول رہے ہیں. اس ساتھ اس نے بلے کا تو ذکر کیا نا, میں تو آپ کا فائدہ سوچ رہا ہوں. آپ کا ایک دانشور اگر تھک جائے گا تو باقی شو کیسے کرے. شیخ صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلے نے رومال رکھا ہو اور دودھ پینے کے بعد وہ مونچھیں صاف کر لیتا ہو. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بلے نے کون سا پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے یا شلوار قمیض پہنی ہوتی ہے, رومال اس نے کہاں رکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے ہاتھ میں بھی رومال رکھا ہو تو وہ بڑا برا لگے گا مونچھیں صاف کرتے ہوئے. شیخ صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دودھ پینے سے پہلے بلے نے ایک پنجے سے اپنی مونچھیں اوپر کر لی ہوں.
यार मुझे आप ये बता दें कि आप सारे बिल्ले की तरफ हैं या मेरी तरफ हैं? ये तो बिल्ला बचाना है कौम ने, तो बचा लो फिर। मगर ये याद रखे, जितनी देर तक बिल्ला पकड़ा नहीं जाएगा और अपने अंजाम को नहीं पहुंचेगा, कौम कभी तरक्की नहीं करेगी। ये तो मेरी बात सुन, आप मूछों को जेरे बहस लाए हैं, तो नून लीग में जिस बंदे की मूछें मशहूर हैं उसने आपको आड़े हाथों ले लिया, राना सनाउल्लाह। उसने ऐसे संगीन इल्जाम आप पर लगाए हैं कि तौबा तौबा। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं इस तरह के फजूल आदमी की बातों का जवाब नहीं देना चाहता। यही बात राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। चलो फिर रहन देने नहीं, वो भी नहीं जवाब देना चाहता और मैं भी नहीं जवाब देना चाहता, तो फिर लड़ाई किस बात है? हजूर वाला वो कहते हैं कि मैं पूरे सबूतों के साथ, तमाम तर शवाहिद के साथ इलेक्शन कमीशन में आपके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। चलें, वो ये शौक पूरा करके देख लें। मैं तो जुनैद साहब अटल फैसला कर चुका हूं कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ये याद रखिएगा, नून लीग की जब तारीख लिखी जाएगी तो उसमें आखिर पे लिखा जाएगा कि अगर नून लीग की तारीख में एक शख्स शेख रशीद ना आता तो तारीख कुछ और होती। वाह वाह वाह, आज मैं कल 5 तारीख की। गौरी साहब, मैं सीरियस बात कर रहा हूं। याद रखिएगा, जब आप तारीख पढ़ेंगे या फिर किसी और से पढ़वाएंगे तो आपको नून लीग के पीछे डंडा लेके सिर्फ शेख रशीद जाता हुआ नजर आए। मैं छोड़ूंगा नहीं जुनैद साहब। अल्लाह के फजल से मैं इस कौम और मुल्क के लिए वो काम कर जाऊंगा कि लोग मुझे याद रखेंगे। शेख साहब, अच्छा, आप हर दूसरे चौथे रोज जो है वो कई ट्रेनें चलाने का ऐलान कर देते हैं। अभी आपका हालिया बयान सामने आया है कि 2019 में आप गालबन 15 की बजाय 20 नई ट्रेनें चलाएंगे। तो ये हमारे गौरी साहब तो यहाँ तक कह रहे थे कि अभी शेख साहब आपके शो में आएंगे तो उनसे कहिएगा कि पिछली गली में इनके घर के इनकी खाला रहती हैं, तो ये कह रहे थे कि जी मेरे घर से मेरी खाला के घर तक ट्रेन शुरू करवा दें। नहीं तो ये आप ट्रेन का इतना खर्चा क्यों कराना चाहते हैं? आप मकान बेच के खाला के साथ क्यों नहीं ले लेते? खाला हमारे साथ रहना नहीं चाहती ना, तो फिर क्यों ट्रेन चलवाना चाहते हैं? चलो खाला को नहीं एहसास, हमें तो खाला का एहसास तो अगर उसको आपका एहसास नहीं है तो आप किस लिए उसका एहसास कर रहे हैं? है। उसकी एक टांग खराब है ना शेख साहब, वैसे चलती है। तो यार फिर ट्रेन चलवाने की बजाय खाला को व्हील चेयर ले दे, मुंह से छिक 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 करती जाए खाला। जुनैद साहब, ये आप गौरी की खाला को छोड़ें, आप रेलवे की बात करें। जी, ये भी बात मेरी याद रखिएगा। दुनिया में 2 हीरो होंगे रेलवे के, एक शेख रशीद और दूसरा अमिताभ बच्चन। जिस तरह अमिताभ बच्चन ने कुली फिल्म में पार्ट करके तो दुनिया में शोहरत हासिल की है, इसी तरह शेख रशीद भी रेलवे की खिदमत करके दुनिया पूरी में शोहरत हासिल करे। खुदा से खैर मांगे शेख साहब, कुली फिल्म में तो अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी तो जान के लाले पड़ गए थे। आप मुझे डराने की कोशिश ना करें थैला साहब। अमिताभ बच्चन ने कुली का पार्ट किया है रेलवे में, मैं वजीर का पार्ट कर रहा हूं। हमारे पार्टों में बड़ा फर्क है। अच्छा शेख साहब, अगर आप अपना मुवाजना हिंदुस्तानी रेलवे के साथ करना चाहते हैं तो फिर अमिताभ की बजाय आप लालू प्रसाद यादव से करें, उन्होंने इस्लाहात की थी। नहीं तो लालू प्रसाद में और मुझ में क्या फर्क है? वो एक तकरीर में जितने लाफ्टर लेता है मैं एक शो में ले लेता हूं, अल्लाह के फजल। वैसे भी जुनैद साहब, अब आप मुझे लालू प्रसाद के साथ तो ना मिलाएं। वाला उसने हिंदुस्तानी रेलवे को बदल के रख दिया था। और यार छोड़े रेलवे को, बड़ा उसका बीमार भेड़ू जैसा मुंह है। मैं भी अल्लाह के फजल से जुनैद साहब रेलवे में ऐसी ऐसी इस्लाहात कर रहा हूं कि इंशाल्लाह तारीख मुझे याद रखेगी। अल्लाह के फजल से पहली दफा रेलवे पुलिस की तरफ किसी मिनिस्टर ने ध्यान दिया। मैं रेलवे पुलिस की तनख्वाहें आम पुलिस जितनी करने लगा। अच्छा, इसकी क्यों जरूरत पेश आई शेख साहब? जुनैद साहब, रेलवे की पुलिस भी कोई कम मेहनत नहीं करती। सारा दिन रेलगाड़ी की आवाज सुनना ये कोई मामूली बात है? 10 मिनट रेलगाड़ी की आवाज नहीं सुनी जाती, ये बेचारे रेलवे पुलिस वाले 24 घंटे रेलगाड़ियों की आवाज सुनते हैं। शेख साहब, रेलगाड़ी की आवाज सुनने में मेहनत कहां से आ गई? यार बड़ी बेढंगी आवाज होती है रेलगाड़ी की, डक डक टक 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 टक। शेख साहब, ये रेलगाड़ी की नहीं, सुल्तान राय के घोड़े की आवाज है। यार ये तो वन मैन शो भी जानता है। वो रेलगाड़ी की वो आवाज होती है कि डग 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 डग। और ये भी कोई बात नहीं, ये भी बंदा बर्दाश्त कर लेता है। जब दरिया के पुल से गाड़ी गुजरती है तो इतनी बुरी आवाज हो जाती है, इतनी खौफनाक, डग 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 डुग डुग डग डग डुग डुग डग डग।
डुक डुक। बड़ी बुरी आवाज है जुनैद साहब, इनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए बेचारों की। नहीं तो तुसी तनख्वाह रहन दे, उन्होंने कन्ना वास्ते कोई ड्रॉप्स ला दो। चले मैं अपने इस इरादे पे यू टर्न ले लेता हूँ, ये आपकी तजवीज़ पे गौर किया जा सकता है अच्छी तरह। अच्छा एक मिनट ठहरे, ये जो आपने रेलगाड़ी को पुल के ऊपर से गुजारा है ना, ये उस वक्त की आवाज है जब दरिया में पानी नहीं होता। जब दरिया में पानी होता फिर कैसी आवाज होती है? बताइए यार, मेरा नाम शेख रशीद है, अदाकार निसार भट्ट नहीं है। अगर आपने इतनी बारीकियों में जाना है तो फिर निसार भट्ट साहब को बुला ले। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, एक बुजुर्गों के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। अक्सर हम पहले भी करते हैं जी। जो घरों में हमारे बुजुर्ग होते हैं, हाँ जी। उनके हवाले से एक बात जहन में आई है। जी। चंद हमारे जो खुद साख्ता मॉडर्न फैमिलीज होती हैं ना, हाँ जी, वो बुजुर्ग घर में हो ना, और वो अल्लाह ना करे किसी बुजुर्ग की तबीयत थोड़ी बहुत बीमार खराब हो, हो या ना भी खराब हो, यार बुजुर्ग बेचारा खंघदा ते है ही, बिल्कुल ठीक भी होवे ते खंघदा ही। हाँ जी। जिस तरह रक्षा अगर पुराना होवे तो बिल्कुल ठीक भी होवे तो पटाखा ते मार दे। यार इस पे ना हंसो, बुजुर्गों की बात हो। तो वो बुजुर्ग जो घर में बैठा होता है, हाँ जी। वो जो अपनी तरफ से खुद साख्ता मॉडर्न फैमिलियां हैं ना, उनकी खवातीन अक्सर या बंदे भी कई दफा ये कहते हैं बच्चों को कि दादा अब्बू के पास न जाना, वो बीमार हैं। उनके येन में ये होता है कि बुजुर्गों के जरासीम ना बच्चों को लग जाए और बच्चे भी ना बीमार हो जाए। बल्कि कई तो बच्चों की बजाय सीधा बुजुर्गों को ही कह देते हैं कि तुसी बीमार हो तो बाल नू गोदी च ना बाओ, ये भी ना बीमार हो जाए अब्बा जी। खुदा के वास्ते किसी तरीके से थोड़ी सी अकल कर लेनी चाहिए इस हवाले से, और ये जहन में रखना चाहिए कि यही बुजुर्ग जो हैं इन्होंने अपने उन्हीं हाथों से चूरियां गुन गुन के उंगलों के साथ तुम्हें खिलाई हुई हैं। उस वक्त तो तुम बीमार नहीं हो, या उस वक्त तुम्हारी रालें इसी बुजुर्ग पे पड़ रही होती थी, इसके मुंह पे भी पड़ रही होती थी। तो उस वक्त ये बुजुर्ग तो नहीं था कहता कि मैं ना बीमार हो जाए। ये बात तो अजीब सी लगती है मगर करनी बड़ी जरूरी है कि बुजुर्ग अगर बेचारा घर बह के खंघ रहा या उसको कोई अल्लाह ना करे कोई बीमारी है तो उसको किसी तरीके से उससे बचना चाहिए। इस तरह ओपनली बुजुर्गों को या बच्चों को बुजुर्गों के सामने नहीं कहना चाहिए, उनकी दिलायारी होती है, उनका दिल टूटता है। खुदा वास्ते इससे परहेज करें, वरना बुजुर्ग जो है ना जी, उन्हीं की दुआ से बंदा चल रहा होता है और उन्हीं की बात दुआ से फिर गड्डी पंचर भी हो जाती है। अक्सर बुजुर्ग जो है ना वो इस हवाले से बच्चों को बीमारी के हवाले से भी अगर कोई देसी नुस्खा या टोटका बताते हैं तो आजकल की माएँ ये फौरी तौर पे कह देती हैं ये अनहाइजेनिक है, ये नहीं करना, ये खराब है, ये फजूल है। तो मेरा ख्याल ये उसी से रिलेटेड बात है कि अगर आपने नहीं भी करना वो नुस्खा या टोटका इस्तेमाल तो कम से कम बुजुर्गों के सामने इस तरह बात, बल्कि ये कह दें कि जी हमने करवा दिया है माँ जी, गल ये कि दिलायारी ना करो, बुजुर्ग के सामने ही ना कह दियो नहीं शफीक गलत कह रहे हैं तुम्हारे अब्बू। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਧੌਣੋਂ ਫੜ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। नहीं प्यार मोहब्बत से और बड़ी ही इज्जत के साथ बुजुर्गों के साथ पेश आना चाहिए। ये ऐसे ही नहीं, अल्लाह ताला का फरमान कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनके सामने उफ तक मत कहो, उफ ये कुछ भी नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज भी जो सामने आती है, कई दफा तो दुख होता है कि बच्चों को घर की जो खवातीन हैं, बहू बेटियां, वो जसूस के तौर पे इस्तेमाल करती हैं, बुजुर्गों की जसूसी करवाती हैं या दरानी जिठानी की जसूसी करवाती हैं कि क्या कह रही थी तुम्हारी चाची। ड्रोन कैमरा बनाया हमने। हाँ बिल्कुल, ड्रोन कैमरा बनाया होता है बच्चों का। इससे भी परहेज करनी चाहिए, इससे आपके अपने बच्चे की शख्सियत खराब हो और आपकी शख्सियत बच्चे की नजर में भी खराब हो रही है। बड़ा होकर वो सोचता है कि मेरी माँ ने या मेरे बाप ने, और क्या। तो इसलिए थोड़ा सा इस हवाले से भी परहेज करनी चाहिए और बुजुर्गों की इज्जत एहतराम। और अगर आपको जासूसी का इतना ही शौक है तो बच्चों की बजाय खुद दरवाजे से कान लगा के कर ले, आके एकदम दादी अम्मा बुआ खोले तो फिर दबे बात। अच्छा, एक इसी तरह की और बात ये भी बुजुर्गों के हवाले से येन में आती है कि जो बच्चा होता है ना छोटा, वो घर सारे घर का खिलौना होता है। जी बिल्कुल।
जब आपकी बहू सास की कोई नाराजगी हो जाती है या दरानी जिठानी की नाराजगी हो जाती है तो आप बच्चों को कह देते हैं कि खबरदार उसके पास नहीं जाना। बिल्कुल। ये जुल्म ना। ज्यादती, टू मच। जो बुजुर्ग हैं उनको बच्चों से दूर और बच्चों को उनसे दूर ना नहीं। उनका बेचारों का उन्हीं के साथ दिल लगा होता है, और आपकी अगर कोई नाराजगी दिलाजारी हुई भी है तो उसमें बच्चों को इस्तेमाल ना करें। हाँ जी। ये बुजुर्गों से बदला लेने के लिए या उनको सताने के लिए या अपनी तस्कीन के लिए बच्चों को बुजुर्गों से दूर कर देना बहुत बड़ा जुल्म है। ये भी खुदा वास्ते ना करें। जी बिल्कुल। एक और चीज इसी हवाले से जो अभी पाजनैर ने थोड़ी सी कही भी है कि बुजुर्ग ने अगर कोई टोटका या दवाई बताई है तो एकदम उसका इनकार कर देना। या किसी वक्त ये भी होता है कि बुजुर्ग जो है वो बच्चे को बाहर ले गया है सर्दियों में, आपका कसूर है वो, या बच्चे बुजुर्ग ने ध्यान नहीं किया कि इसने कपड़े कोई ज्यादा गर्म नहीं पहने हुए, वो अल्लाह ना करे को बच्चा बीमार हो गया है या कोई चाचा ताया स्कूटर पे बिठा के ले गया है, उस पे भी फड्डा डाल देते हैं घर में। क्यों लेके ये तुम लेके गए थे तो बीमार हुआ है, या आप बाहर गली में लेके जाते हैं तो ये बीमार हुआ है। इस तरह मेरा ख्याल है छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, इनको किसी बड़े मुहज्जम तरीके के साथ हैंडल करना चाहिए। इसको लड़ाई की वजह नहीं बनाना। बिल्कुल। ये चीजें जो हैं इनको कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा बीमार हो गया या तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा बिगड़ गया है, इससे परहेज करें और खुद उसका ख्याल करें। यहां तक नौबत ही ना आने दें कि आपको मुद्दा किसी दूसरे पे डालना पड़े और साथ उसकी भी दिलाजारी हो और आप भी बुरे बन। अच्छा देखो, जूं जूं बूढ़ा होता जा रहा है तू इसको बुजुर्गों के हकूक का ख्याल आता जा। अच्छा जी भाई जी नहीं कर दे जी बुजुर्गों का ख्याल। लो ब्रेक जी इतनी सीरियस और इतनी अहम गुफ्तगू हो रही थी, बीच में मुझे बुजुर्ग बना के तो सारी गुफ्तगू में से मेथी निकाल दी। ये था आज का हस्बे-हाल और आज की पते की बात। ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस रोग से खुद को आजाद करने की कोशिश करें। बहुत अच्छी। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।